अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, लाहौर से दिन दिहाड़े चौधरी परवेज़ दाई को अगवा किया गया। किसने किया, कैसे किया? अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ये अगवा हुआ। अब अदालत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें इस अगवा के बाद जिस तरीके से उनको किया गया क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आपसे आज बात करूँगा। खबर कोई नहीं दूंगा आपको। बात इतनी सी है कि आज हमारे अदालती सिस्टम को अगर हम ये कहें कि हमने आईसीयू में भेज दिया है तो ये गलत नहीं होगा। आज अदालत में पहले तो कल से अदालत आलिया जोर लगा रही थी कि चौधरी परवेज़ दाई की जो दरख्वास्त है उस पर उनको पेश किया जाए अदालत में, लेकिन नहीं किया जा रहा था। बार बार झूठे बयानात दिए जा रहे थे कि चौधरी परवेज़ दाई की जान को खतरा है। सीटीडी ने कहा है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, हमारे पास बुलेट प्रूफ वैन नहीं है। ताहम अदालत इस पर मुसर रही और आज जब उन्होंने चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का कहा तो फिर उन्होंने उनको पेश किया। अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पर चौधरी परवेज़ दाई की ज़मानत के अहकाम जारी किए और साथ ही साथ ये अहकाम भी जारी किए कि उनको कोई भी एजेंसी गिरफ्तार न करे। वो FIA है, वो एंटी करप्शन है, वो पुलिस है, और इसके साथ साथ 3 MPO के तहत उनको बिल्कुल गिरफ्तार न किया। चौधरी परवेज़ दाई ने अदालत में फिर इस्तदा की कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप लाहौर पुलिस को हुक्म दें कि वो मुझे बाहिफाजत घर पहुँचाए। जिस पर DIG ऑपरेशन जो है नासिर रिजवी, उनको बुलाकर अदालत ने अहकाम दिए कि वो अपनी बाकायदा नफरी लें और चौधरी परवेज़ दाई को उनके घर बाहिफाजत पहुँचाएँ, और वहाँ से DIG ऑपरेशन को लेकर रवाना हुए। लेकिन उसके साथ ही फिर हमने देखा उससे पहले अदालत के बाहर इस्लामाबाद एंटी करप्शन और FIA मौजूद थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब ये अहकाम आ गए और तहरीरी कापी मिल गई तो फिर एंटी करप्शन और FIA को हटा लिया गया। और उसके बाद जब ये काफिला चौधरी परवेज़ दाई को लेकर निकला और चौधरी परवेज़ दाई की लैंड क्रूजर में उनके साथ पिछली सीट पर सरदार लतीफ़ खोसा उनके वकील बैठे हुए थे जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं। ये केनाल रोड पर उनको इस्लामाबाद पुलिस ने रोका, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों में थे और किसी की आइडेंटिटी शो नहीं की गई। सरदार लतीफ़ खोसा को पहले बड़ी बुरी तरह गाड़ी से निकाला गया और DIG ऑपरेशन लाहौर जो है वो ये सारा का सारा तमाशा देख रहे हैं, उनके सामने ये हो रहा है और चुप करके देख रहे हैं। ये वही DIG ऑपरेशन लाहौर है जो ज़मान पार्क ऑपरेशन में जिनकी आँख को नुकसान पहुँचा था। उस ऑपरेशन को आप देख लें कि किस तरह इन्होंने लीड किया और इस ऑपरेशन पर उनकी कम हिम्मती का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद चौधरी परवेज़ दाई को वहाँ से घसीट कर गाड़ी से निकाला गया और डंडा डोली करके। अगर मेरे कुछ दोस्तों को नहीं पता डंडा डोली तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदा आपका एक हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ पकड़ता है, एक बंदा आपकी एक टांग पकड़ता है, दूसरा एक टांग पकड़ता है। चारों लोग आपको उठाकर एक, जिस तरह आप एक बोरी को आटे की या चीनी की इस तरह फेंकते हैं, वैसे उनको इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी में, जिसके ऊपर बाहर कोई नंबर कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं थी, मुझे नहीं नजर आई, उसमें फेंका गया और ले जाया गया। चौधरी परवेज़ दाई कि इस तरह गिरफ्तारी से मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि साबिक़ डिक्टेटर जो परवेज़ मुशर्रफ था उसके दौर में साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को किस तरह एक DSP ने उसकी गर्दन से पकड़कर उनको गाड़ी के अंदर यानी कि ठोंसा था, जिसके ऊपर मुल्क में आग लग गई थी। आग तो अब भी लग चुकी है। जिस तरह उनको गाड़ी में फेंका गया, वो एंकर पर्सन्स भी जो इस वक्त पूरी तरह हुकूमत की लाइन लिए हुए हैं, जो पूरी तरह हुकूमत की सफ़ों में खड़े नज़र आ रहे हैं, वो भी परेशान होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि ये बड़ा ही गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक है जो चौधरी परवेज़ दाई के साथ किया गया। ताहम चौधरी परवेज़ दाई के वकला ने फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और जिस तरह उनके अहकाम का तमस्खुर उड़ाया गया, जिस तरह उनके अहकाम की तौहीन की गई, उम्मीद मैं करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट यकीनन ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस को इस अगवा, मैं इसको अगवा ही कहूँगा क्योंकि चौधरी मोनस लाई जो उनके बेटे हैं उन्होंने थोड़ी देर बाद ट्वीट में इसको अगवा और पुलिस की गुंडागर्दी करार दिया है। इस अगवा के ख़िलाफ़ उनके ना सिर्फ लाहौर पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ कोई ना कोई अहकाम जारी करेगी, बल्कि अपने अहकाम को पूरा ना करवाने पर, उनकी कंप्लाइंस ना करने पर लाहौर पुलिस ख़ुसूसन DIG ऑपरेशन लाहौर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई मुतवक्को है। ताहम जो सियासी पारा है इस गिरफ्तारी के बाद वो आसमान को छूता नज़र आ रहा है। अब सब लोगों को नज़र आ रहा है कि किस तरह एक जमात यानी PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, यानी कि उसकी पूरी क़यादत अंदर है, उसका चेयरमैन अंदर है, लेकिन उसके 77 साला मरकज़ी सदर से पता नहीं किसको क्या खौफ है
کہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود جس طرح ان کو آج بے دردی سے گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا گیا، جس طرح ڈنڈا ڈوری کر کے گاڑی میں ڈالا گیا، یہ ایک واضح میسج تھا کہ آئندہ انتخابات میں جو شخص بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دیکھ لے، ووٹ بینک شاید پی ٹی آئی کا ہی ہو لیکن اس کے ساتھ سلوک یہ ہوگا، اور یہ ڈرایا جا رہا ہے آئندہ انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بھی اور ان کے ووٹرز کو بھی۔ یہ تھی ناظرین آج کی وہ اپڈیٹ چودھری پرویز لائی کی گرفتاری، اور اس گرفتاری سے جو اثرات مرتب ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سیاسی نظام پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اصل طاقتور حلقے ہیں وہ محسوس کریں ایک تو عوام کا غم و غصہ جو اس وقت چینی، آٹا، دالیں، پیٹرول، بجلی، گیس، ان کے ہوش روا جو ان میں اضافہ ہوا ہے، ان کی قیمتوں میں، ان کے بلوں میں، اس پر پہلے ہی سیکھ پا ہے۔ ان کو آپ اگر یہ مناظر دکھائیں گے تو خدا نخواستہ یہ احتجاج کسی اور طرف نہ نکل پڑے، اور آپ کچھ ہی عرصے پہلے، کچھ ہی سال پہلے عرب سپرنگ جو تھا وہ پورے عرب ممالک میں جس طرح اس کا دورہ ہوا اور جس طرح تختے الٹے گئے، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا پاکستان میں کوئی ایسی تحریک نہ چل پڑے، کیونکہ لوگ اپنے بنیادی مسائل کی وجہ سے اس وقت بہت تنگ ہیں، لوگ بہت شدید ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے مناظر ٹی وی اسکرین پہ آنا یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔